बच्चों को हम ऐड करना कैसे सिखाएं? अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मैंने मान लीजिएगा ये एक ऐड किया है 1 + 2, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 बार, और अब इसको ऐड करते हैं 1 2 3, और यहाँ लिख देते हैं 3। लेकिन आज मैं कहूँ कि मैं एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिसके बाद ये जो लाइन है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और बच्चा कभी भी ऐड करने में कंफ्यूज नहीं होगा, और उसकी जो मतलब ऐड करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। आप एक बार ट्राई करना मेरे कहने से, बिल्कुल सिंपल तरीका होगा, और ये मैं कई बच्चों पर इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि बहुत ही परफेक्ट तरीका है। मेरी बच्ची भी इसी तरीके से ऐड करती है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैसे कर लेती है। बस वही तरीका आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी बच्चा इस तरीके से सीख रहा है 1 पहले लाइन, फिर 2 तो 2 लाइन, लेकिन हमको सिर्फ उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। जीरो का भी मतलब ये महत्वहीन है तो इसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम क्या बात करेंगे, 1 2 3 4 5, इन 5 चीज़ों को हम कैसे सीखें। ये मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको हम बताएंगे किसी और वीडियो में। अब इतने तक अगर आपने सिखा लिया, अगर मैं सपोज दैट वो 3 दिन में भी सीख लेता है, विद इन 3 डेज अगर सीख लेता है वो, अगर वो ये 6 डेज में सीख लेता है तो फिर उसके बाद ऐड खत्म हो चुका है इसका। उसको आपको कभी भी ऐड नहीं सिखाना अपने जीवन में। चलो, तो हम सिर्फ इनको सीखते हैं। तो 1 से लेके 5 तक सबसे पहले सीखेंगे। तो दूसरे पन्ने पर चलते हैं। तो हमको कैसे सीखना है, 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या करना हमें, 1 इसी तरीके से बच्चे को सिखाना है। 1 बच्चा बार बार कहेगा 1 1 1। 2 के लिए हमें कैसे यूज करना है, 1 2। देखिएगा सिंपल है, पहले आपने ये सिखाया 1 1 2, उसके बाद आपने क्या सिखाया 1 2 3। इसी तरीके से आपको गिनना सिखाना है 1 1 2 1 2 3। सिर्फ आप 3 तक सिखाइएगा फर्स्ट डे, कोशिश करिएगा वो सीखे। अगर नहीं सीखता है तो सिर्फ आप 2 तक सिखाइएगा, टाइम लगेगा। मैंने कहा 5 दिन में भी सीख जाता है, फिर आप कहेंगे बिल्कुल हलवा हो चुकी है मैथ उसके लिए। ऐड करना तो बिल्कुल सिंपल। तो 1 1 2 1 2 3। तो बस इसी तरीके से उसे आपको सिखाना है फर्स्ट डे सेकेंड डे, 1 1 2 1 2 3। मेरी बच्ची ने 9 तक मेरे हिसाब से तीसरे दिन सीख लिया था, और तीसरे दिन वो इसको आराम से करने लगी थी। किसी प्रकार का ऐड हो, बहुत से बहुत कठिन मतलब वो ऐड कर लेती है। फिलहाल अभी क्लास फर्स्ट में भी नहीं आई और कहीं भी अभी स्कूल में भी नहीं गई है, क्योंकि कोरोना चल रहा था, एडमिशन नहीं कराया था, और कराया भी था तो एक ट्रेजिडी हो गई थी, तो उसके बाद वो पढ़ नहीं पाई। तो इसीलिए उसको जितना भी पढ़ाया, एक मैम आती है ट्यूशन पढ़ाने वाली वो, और दूसरा जो मेरे अपने आइडियाज़ हैं वो उस पर मैंने लागू किए। देखते हैं कितना अच्छा अच्छा वो सीखती है। तो इसी तरीके से आपको सिखाना है 1 1 2 1 2 3। अब इतना अगर उसने सीख लिया तो अब आप उसको छोटे छोटे ऐड दें, जैसे कि आपने कहा 1 2। सिंपल है। तो अब आपको कैसे बताना है, 1 2 3। देखिएगा उसने यहाँ 1 2 2 बार पढ़ना सीखा, तो उसके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि इसको 1 2, इसको 3 बार गिना जाएगा। कैसे, 1 2 3, इस तरीके से। तो अब इसे सिर्फ करते जाना है, 1 आगे बेटा, 2 आगे 3। हिंदी मीडियम के लिए 1 2 3। ओके, सिंपल है, 1 2 एंड 3। तो बच्चा क्या कहेगा, बच्चा अपने आप करेगा 1 2 3 1 2 3। अब चूंकि वो जब ये वाले कर लेगा ऐड, तो उसे पता होगा 3 कितना है, तो वो आराम से नीचे लिख देगा 3। दूसरा आपने दिया उसके साथ 2 2, सिंपल है। तो क्या किया, 1 2 3 4।
अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, 1 2 1 2 इस तरीके से उसने पढ़ा। तब आपको बोलना है कि मतलब बताना है कि वो लगातार बोलता चला जाए, गिनती गिनता चला जाए, जैसे इसके ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, इसमें 1 2 3 ऊपर बीच में नीचे, तो ऐसे वो अपने आप करना सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल तरीका है। 1 2 3 4। ऐसे ही आपने एक और दिया 1 + 3, तो क्या करेगा 1 2 3 4 हो गया। अब आपने सिर्फ 3 तक ही आप सिखाइएगा, एकदम से बहुत ज़्यादा बर्डन मत दीजिएगा बच्चे को, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाइएगा, बिल्कुल आपको हेडेक नहीं देनी है। 1 साल में बच्चा इतना कुछ सीख जाएगा कि जितना वो शायद किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में नहीं सीख सकता, मेरी गारंटी है। आप एक बार सिखाइएगा, जितने मैं तरीके बता रहा हूँ उस तरीके के साथ। अब ये क्या किया, आपने ये बता दिया, अब आपने बताया 1 2 + 1। देखो सिंपल सा जो मैं बताता था वैसे आपको करना है। 1 2 3 4 कहो, आप बोलते जाइएगा, सॉरी ये ज़्यादा लगा दिया था। 1 2 3 4 4 हो गया। अब आप फिर उसको सिंपल सिंपल दें, 2 1 1। जब उसे ये पता चल गया कि इसे हमें कैसे पढ़ना है, इसको हमें कैसे पढ़ना है, इसको हमें कैसे रीड करना है, ठीक है, ये तरीका सिर्फ उसको आना चाहिए। 1 2 3 4 लीजिए हो गया। दूसरा आपने क्या दिया 3 2 2। अब यहाँ देखिएगा लाइनिंग, वो लाइन खींचता पहले 3, फिर वो 2 लाइन ड्रॉ करता, फिर 2 लाइन, तो वो सब काम खत्म हो गया। अब उसने इतना सीख लिया, ये सब वो करता चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, कितना इजी। सिर्फ बच्चे को कितने दिन में आप सिखा सकते हैं, अगर ये आपने एक दिन में सिखा लिया, नहीं सीखेगा कोई बात नहीं, दूसरे दिन में सीख लिया, तो 1 2 3 सिर्फ यहाँ तक अगर उसने दूसरे दिन में सीख लिया, तो फिर ये सीखने में और भी आसानी होगी, क्योंकि उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी क्षमता है वो बढ़ चुकी है। अब वो इसी तरीके से लर्न करना सीख रहा है, तो इनको सीखने में उसे बहुत आसानी रहेगी। अगर वो ये 2 दिन में सीखता है या 3 दिन में ये वो सीखता है, तो ये सिर्फ 1 दिन में सीख जाएगा, ठीक है। तो अब 4 और 5 को हमें कैसे सिखाना है ये समझिएगा। अब मैं 4 और 5 के लिए आपको बताता हूँ इस पेज पर। जैसे ये 4 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना, 1 2 3 4 4 सिंबल लगा देना है, जिससे बच्चे की रनिंग मतलब ये चीज़ आ जाए। ऐसे जो 5 है, 5 के बीच में आपको क्या करना है, ये 5 सिंबल लगा देना है। अब वो बार बार मतलब याद करेगा, कैपेबिलिटी उसकी अपने आप, माइंड अपने आप चलेगा, उससे आपको कुछ नहीं करना होगा, वो अपने आप ये सब चीज़ें करता चला जाएगा। जैसे आपको क्या करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, उसे को पढ़ो तो वो बार बार पढ़ेगा। एक दिन में ये दोनों चीज़ें सीख जाएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब आपने मान लीजिएगा एक दिया 1 2 4, वो नहीं कर पा रहा है, तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट डे 1 2 एंड 4 याद कराने के लिए 1 तो वो कर ही लेगा, 2 के लिए 2 आप कर दें, 4 के लिए 4 आप कर दें, सिंपल है। अब उसको आप गिनने के लिए दें 1 2 3 4 5 6 7। हो सकता है कुछ बच्चों को इसकी ज़रूरत भी ना पड़े, वो डायरेक्ट कर लें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7। हो सकता है कुछ बच्चों को इसकी ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है कुछ बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़े, तो दोनों तरीके हो सकते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, 2 के लिए जो बच्चे नहीं समझ में आ रहा है उनको ये आप कराएं, पेरेंट्स के लिए है, टीचरों के लिए, 3 के लिए ये आप कराएं, और 4 के लिए 1 2 3 4 4 जगह पर टिक लगा दें। अब आपको करना है 1 2 1 2 3 1 2 3 4, 3-4 दिन आप कराएंगे, 5 तक बच्चे को आराम से आने लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप करा के देखिएगा 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, फिर आप कितना भी बड़ा उसको ऐड दे दें, जैसे आपने दिया 2 4 1 2। अब चूंकि उसकी जो लर्निंग पावर है वो हो चुकी है तेज, तो उसने क्या किया 1 2 3 4 5 6, तो वो आपसे खुद ही कहेगा कि ये 6 हो गया। फिर आपने पढ़ा 1 2 3, लीजिएगा ये मेरा ऐड हो गया कंप्लीट। तो बच्चे ने अगर एक बार ऐड इस तरीके से करने सीख गए, ये वाला सिस्टम खत्म हो चुका है।
अब बच्चा कभी भी अपने जीवन में इस चीज़ को नहीं दोहराएगा। तो ये खत्म हो चुका है। ये बच्चा क्लास 2 में भी अच्छी तरीके से सीख ले तो बहुत है। तो ये आप यूकेजी के बच्चों के लिए सिखा सकते हैं, फर्स्ट वाले बच्चों के लिए सिखा सकते हैं, और अभी तक नहीं सीखा हो तो किसी भी क्लास में हो उस बच्चे को आप इस तरीके से सिखा सकते हैं अंकों को जोड़ना। और इस तरीके से जो बच्चों की लर्निंग पावर बढ़ेगी ना, आप कहेंगे कि एकदम एडवांस लेवल पे। और देखो, जब बच्चे आपके हिंदी मीडियम में हों या किसी अच्छे स्कूल में ना गए हों, या बहुत सारे अच्छे स्कूल भी इस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, ये मेथड उपयोग नहीं करते हैं, तो आपको ये मेथड उपयोग करना है